Hello guys, this is me here Anup Maurya and you're most welcome on here. And today I will discuss strategy, English strategy for CGL mains and also for all SSC एग्ज़ाम्स। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, ठीक। और जो हमारे यहाँ भाई एंड सिस्टर एंड ब्रदर जो हमारे यहाँ हैं, उनके लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी मैंने नोट डाउन कर रखा है। ये देखिए किस तरीके से वो अपने आप को विदिन 6 मंथ में प्रो कर सकते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैंने भी 101% यही स्ट्रेटजी अपनाई, और जो यहाँ पे मैंने गलतियाँ की हैं वो आप गलतियाँ ना करें। इसीलिए मैंने ये पूरा राइट कर रखा है कि जो, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगा होगा, इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई कि जो मैंने गलती की है वो ना आप करें, ठीक। तो आप थोड़ा कूल एंड कंपोज हो जाइए और इस वीडियो को शांति से देखिए, ठीक। उसकी चाहे 2x पे देखिए, उसके बाद सारे के सारे पॉइंट जितने बताए हैं वो आप अपने डायरी में कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पे उन्हीं पॉइंट को हम एम्फेसिस करेंगे, या ड्राइव होम एक इडियम होता है, इसका मतलब भी होता है एम्फेसिस करना, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर हम अपने बारे में बात करें तो 2024 का जो मेंस हुआ था 18 जनवरी को, तो उसमें मैंने जो इंग्लिश में मेरा जो क्वेश्चन जो हमारे करेक्ट थे, इवन 100% हमारा करेक्ट था। जितना मैंने क्वेश्चन किया था, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो हमारे 41 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन सही थे। तो किस तरीके से सही हुए, क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई। अब यहाँ पर 2025 में जो देने जा रहे हैं भाई लोग, कितने भी नंबर हों उसको आप यहाँ पे माइंड मत करिए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम पॉइंट देखने वाले हैं कि 2025 में जो भी मेंस होने वाला है, तो उसमें हम किस तरीके से पढ़ें, किस पोर्शन पे हम ज़्यादा टाइम दें, कितना किस पे कितना टाइम देना चाहिए, ठीक। तो इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो सिलेक्शन के लिए इंग्लिश जो है, सिलेक्शन डिपेंड किस पोर्शन पे। इंग्लिश पे पढ़ने के तो बहुत कुछ है, लेकिन आप पढ़ते रहें, मतलब ग्रामर पोर्शन पे आप मोस्ट आपका जो टाइम है इसी पे वेस्ट कर दें या इन्वेस्ट कर दें, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर सिलेक्शन। तो 70% पोर्शन देख रहे हैं सिलेक्शन के लिए। 70 से 75% जो हमारा पेपर आता है मेंस में, वो कहाँ से आता है, वो हमारा आरसी से आता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। अभी हमने 2025 का पूरा एनालिसिस किया भाई मेरे। ये वीडियो इसको राइट करने में और सर्च करने में हमको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया, रियली। ये 10 बज रहा है, अभी देखना है 11 बजे के बाद वीडियो हम अपलोड कर पाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने भी देखा कि 22 क्वेश्चन तो एज इट इज आए हैं, जो हमारे PQRS RC क्लोज टेस्ट। और अगर हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को इसमें इंक्लूड कर दें तो 7 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन आए हैं, समझ रहे हैं, 45 में से 75%। और हम 75% अपना टाइम जो है इन्वेस्ट और कहाँ पे करते हैं, सॉरी, ग्रामर पोर्शन पे करते हैं। दिस इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। तो हम करें क्या, देखिए, जितना भी अगर आप 4 या 5 आवर जो भी आप इंग्लिश सेक्शन को अब मेंस में अगर दे पाते हैं, 4 आवर भी अगर दे पाते हैं, 4 आवर्स, तो कहाँ पर आपको देना है। सबसे पहले आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर देना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अभी हम PQRS पे भी बात करेंगे, 2022 को भी उठाएंगे, 23 को भी उठाएंगे और 24 को भी उठाएंगे। तब आपकी आपकी यानी मतलब माइंड ओपन हो जाएगा। ये नहीं कहूँगा कि आपकी आंखें जो है खुल जाएंगी, आंखें भी खुल जाएंगी। आरसी आरसी देखेंगे, आरसी कहाँ से करें। आरसी के कितने क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन आए, भारतीय 36 नंबर के। क्लोज टेस्ट 1 था, यानी 4 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन 48 नंबर का। तो सिर्फ आरसी आता है, जिसे हम जो है ग्रामर के पीछे भगते भगते चेंज करते रहते हैं और इसको छोड़ देते हैं। भाई मेरे, अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं या छोड़ते हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंट से आप पीछे चले जाएंगे, कहाँ, मेंस में, और सिलेक्शन की रेस से आप साइड में हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 7 क्वेश्चन आए। कहाँ से आए, मैंने इसको भी सेग्रीगेट कर रखा है। देखो, एक तो हमारे 3 क्वेश्चन हमारे रीडिंग पे बेस्ड थे, एक क्वेश्चन ग्रामर पे बेस्ड था, ठीक, 2 क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन पे बेस्ड था, एक जो हमारा कंफ्यूजिंग पेयर जो नीतू सिंह मैम में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे क्या होता है क्वाइट होता है, एक क्वाइट होता है, एक और क्वाइट होता है, ठीक इस तरीके से क्विट होता है। इस तरीके से कौन सा एप्रोप्रिएट यहाँ होगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस। सो हम भी हर एक पॉइंट पे बात करेंगे किस तरीके से किस चीज़ को प्रिपेयर करें, मैंने यहाँ पॉइंट लिख भी रखे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आरसीपी, अभी ग्रामर की भी बात करेंगे। अगर यहाँ पे आप कोई भी बिगिनर है तो उसके लिए मैंने इधर राइट कर रखा है, ये देख लीजिए। तो हम सारे अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे किस तरीके आप से 6 मंथ में प्रो हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने दिल को थाम कर बैठिए, ठीक। तो हम आरसी को कैसे जो है, देखो आरसी और क्लोज टेस्ट जो रहेगा हमारा प्योरली डिपेंड होता है रीडिंग पे बेस्ड। अगर रीडिंग सही नहीं है तो पीछे के पॉइंट आप छोड़ते जाएंगे, आधा 4-5 लाइन पैराग्राफ की पढ़ेंगे और वो तो आपकी जो है बस गोवेंट गॉन हो जाएंगे। तो अभी से अगर हैबिट डालेंगे तभी तो हम पीछे के पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अपने हम आरसी को किस तरीके से प्रो करें, तो आरसी के लिए जो है आप डेली बेसिस पे जो हमारा इंग्लिश माध्यम में एक टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। पहले उसको अपने आप, वहाँ कोई टीचर तो है नहीं, अपने आप रीड करिए। रीड करने के बाद उसके अच्छे से जितना स्पीड में रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में आपको जो स्पीड में ही रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जैसे लीजरली में आप बहुत कूल एंड कंपोज पढ़ते हैं, तो यहाँ भी आप स्पीड में पढ़ने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद पढ़ लीजिए 25 के 25 उसमें क्वेश्चन आपको करना है और देखना है कितने सही कर पाते हैं। अगर 22-23 सही कर पाते हैं, अगर 20 प्लस कर पाते हैं, दैट्स यू आर एट गुड पोजीशन, ठीक। PQRS कहाँ से करें, अभी क्लोज टेस्ट की बात करेंगे। देखो क्लोज टेस्ट अब PQRS कहाँ से अपने हम करें, तो पहले हम PQRS की बात कर लेते हैं, किस टाइप के PQRS आते हैं। देख लीजिए जो हमारा 2024 का आया था तो उसमें तो सिंपल थे और किसी किसी में जो है 5 ऑप्शन थे, जैसे ABCD, ठीक इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं 2022 की। 2022 का हमको लगता है जो फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2 मार्च को, उसमें जो है सबसे कठिन PQRS आए थे और मेरा उसी डेट को पड़ा था। आप ये समझ कहेंगे कि आप सबसे कठिन आपका ही पेपर आता है, तो आप उठा के देख लीजिए। S1 to S6 4 इसमें जो है फिल करने थे, कौन कैसे होगा, ठीक समझ रहे हैं, ये तो फिक्स होते हैं। लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट आया था हमारा पेपर, आप उठा लीजिए S1 और S4 दिया था। इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे। उसके बाद इसमें आपको सिर्फ 2 चूज करना था, इसमें से 2 सिलेक्ट करने थे, PQ आएगा, QRS आएगा या SP आएगा। उसके बाद इसको S1 फिर 2 इसमें फिल करिए, फिर S4 ये था, समझ रहे हैं, 2 छांटने थे, इस टाइप का आता था। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। इस बार तो आपने देख लिया DQT ने कैसा रंग दिखाया इंग्लिश के लिए। तो इस देख रहे हैं डिफ़िकल्टी लेवल, अगर एक भी गलत करेंगे 2-3 सौ बच्चे आपको पीछे करके आगे निकल जाएंगे। तो आप PQRS करें कहाँ से, जाइए YT पर और तरुण ग्रोवर सर को सर्च करिए, उनसे PQRS डेली 20 करते जाइए और पहले दिन से ही एवोल्यूशन मत करिए, एवोल्यूएट अपने आप को मत करिए कि मैं 2 कर पा रहा हूँ, 3 कर पा रहा हूँ, डजेंट मैटर। कम से कम 4-5 दिन आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट आप अपने में देखेंगे। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस यू कैन गो, और विकास ताया जो AIR 7 2022 के जो टॉपर हैं, उन्होंने भी अच्छी तरीके से PQRS बता रखा है, ठीक। तो इसको आप कर सकते हैं। डेली 20 करने की ज़रूरत है, कम से कम रात सोने तक आपको 20 कर लेने की ज़रूरत है। उसके बाद RC तो मैंने इंग्लिश माध्यम से बता दिया, वहाँ से कर लीजिए। क्लोज टेस्ट आपको किरण से करने की ज़रूरत है, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आपके बेस्ड आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर पोर्शन, ठीक। अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन पे अपने। अब ग्रामर पोर्शन को अपने हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, देखो ग्रामर पोर्शन करने का तरीका एक, देखो पोर्शन में है क्या, रट्टाफिकेशन है, OWS हैं,
एंड इडियम है। कभी भी आप एंटोनिम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंटोनिम मत पढ़ा करो। मैं भी अपनी एक कॉपी आज दिखाऊंगा उसमें किस तरीके से मैंने जो है प्रिपेयर किया है। सिनोनिम का इडियम करने की ज़रूरत है। प्रीपोजिशन डेली करिएगा, 4-5 नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर नरेशन, नरेशन आप 2-4 कर लें, दैट्स इट, या तो आप डेली रिवाइज कर सकते हैं रूल। उसके बाद आ जाते हैं अपना ग्रामर पोर्शन। करें कहाँ से, आप केडी कैंपस बुक उठाइए और कम से कम, अगर आपने नहीं किया है, ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपने प्री सीजीएल का दिया है और आप रेस में सीजीएल के मेंस में अभी कट ऑफ का कुछ नहीं लेना देना है, तो आपने 20 टाइम्स तो कर रखा है। 20 टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक पेज पे क्या वर्ड लिखा है, इवन आपको पेज के लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे लिखा, ये भी आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हैं, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो इतने टाइम आपको करना है, ठीक, 20 टाइम्स तो मिनिमम। 60 रूल, इसको करने के साथ अलॉन्ग विद दिस आपको 60 रूल रानी माइम से करने हैं। एक बार समाप्त हो जाएं फिर स्टार्ट कर दीजिए। और अमन वशिष्ठ, अगर आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं और प्रो करना चाहते हैं, तो अमन सर जो पढ़ाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस पढ़ाते हैं। यू कैन गो फॉर दिस, ओके। तो ये हो गया आपका ग्रामर पोर्शन। आपको ध्यान कहाँ, प्रीपोजिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, सिलेक्शन जो बेस्ड होगा हमारा, कहाँ बेस्ड होगा, सिर्फ इस पे बेस होगा। ये तो यार सभी लोग करते हैं। कौन करता, सभी लोग करते हैं। रेस कहाँ आती है, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो समझ रहे हैं आप 30% है, समझ रहे हैं। और यहाँ हम जो है 70% टाइम देते हैं। सिलेक्शन है 70% पे, हम टाइम देते हैं 30%। तो आप इसको जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाइए। यहाँ तक अगर आपने देखा तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब। अब आ जाते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर रखा है, प्रीवियस ईयर का है। आप इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। यू शुड सिट डाउन, क्या होगा यहाँ पे, बिलो होगा, इन होगा, इनसाइड होगा, बीनीथ होगा। कहाँ, द शेड ऑफ दिस ट्री फॉर अ व्हाइल, यानी इस ट्री यानी पेड़ के छाया में आपको कुछ समय के लिए बैठना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। फिर ग्रामर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ग्रामर पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, जो भी आप चीज़ें पढ़ें उस पर थोड़ा आप जो है अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। जैसे द सेम होता है, तो द हम कहाँ यूज करते हैं, जो चीज़ें नोन होती हैं हमारे लिए, या कोई भी स्पीकर है वो बता रहा है कि ये नोन है, जैसे एक बार उसने डिस्कस कर लिया, दोबारा फिर डिस्कस कर रहा है, दिस इज नोन, ठीक। उसी तरीके से जब हम सेम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, एक यानी मतलब किसी की पिक्चर चलती है, तस्वीर या किसी वस्तु की, और द सेम बोलते हैं, यानी उसी तरीके से, इन द सेंस कि द सेम इसलिए लगता है हम किसी वस्तु की बात कर रहे हैं जो पहले से यानी मतलब पास्ट में नोन है, ठीक, इसलिए हम द यूज करते हैं। तो थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। ये मैंने कहीं जो है पढ़ा नहीं, अपने दिमाग से सोचा था, अच्छा द इसलिए यूज होता है। तो अपने आप को, यस, अब अपने आप को प्रो कैसे करें, जिन्होंने यहाँ तक देखा तो थोड़ा और अपने आप दिल पे जो थोड़ा शांति बनाए रखिए। प्रो कैसे करें, ग्रामर और वोकैब, देखो किरण और एमबी मल्टीपल टाइम्स आपको करने की ज़रूरत है। ये देख लीजिए, एमबी की बुक है, मैंने इसको यार अबाउट मैंने पता नहीं कितने टाइम कर रखा हर एग्ज़ाम, यानी मतलब अभी मान कर चलो इसको हम कम से कम 15 टाइम्स तो एग्ज़ाम तक करना ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है। अगर हम इधर आपको दिखाएं किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे वोकैब पोर्शन रहता है, तो ये देख लीजिए मैंने एक इसमें ब्रैकेट बना रखा है, ये देखो। इतना करने के बाद हम जो है आगे पोर्शन पे बढ़ते हैं। आगे मैंने ब्रैकेट ये बना रखा है, ये जैसे मैंने पिछले डे में ये किया था, तो नेक्स्ट डे में आज जब हम ये करेंगे तो पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, आफ्टर दैट ये करेंगे। इसी तरीके से ये चलता है, देख रहे हैं, सभी में इस तरीके से ही है। समझ रहे हैं, इतने इतने ये किया है तो ये करने से पहले ये तुरंत हम रिवाइज कर लेंगे। दिस इज ओनली द वे टू गेट प्रो, टू बी प्रो इन इंग्लिश सेक्शन। अब आ जाते हैं हम मल्टीपल टाइम्स। डेली जो भी आप वोकैब पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज करने की कोशिश करें, ठीक।
ट्राई टू स्पीक विद योर फ्रेंड। अभी जो है एक मेरा फ्रेंड था, वो एग्ज़ाम देने गया था CGL का ही, तो उसने बताया जो आप मुझसे स्पीक करते रहते हैं, मैं एम्फेसिस करता रहता हूँ यार इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, तो वही क्वेश्चन उसमें आ गए, समझ रहे हैं। तो ये आपको ज़रूरी है। मैं तो बोलता रहता हूँ, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं यार, इट इज़ डजंट मैटर फॉर मी व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी यार, दिस इज़ माय लाइफ। एंड मेक स्मॉल सेंटेंसेस विद वोकैब एंड राइट डाउन। भाई छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ वोकैब के और अपने में राइट कर लो। और प्रीपोजिशन के आपको अपने डेली लाइफ में करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में हम ज़्यादातर ग्रामर जो यूज करते हैं या स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं वो अमेरिकन यूज करते हैं, बट अवर इंडिया, हमारी जो भारत सरकार है उसने जो इंग्लिश अडॉप्ट कर रखा है वो हमारी ब्रिटेन है, ठीक। तो इसलिए करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने की आपको ज़रूरत है अपने डेली लाइफ में, क्योंकि यही पूछा जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने बिगिनर्स भाई के लिए, जो लोग भी बिगिनर्स हैं। अब बिगिनर्स कैसे प्रो करें अपने आप को। देखो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, पहले तो आप जो प्रिंट ऑफ पैरामाउंट बुक है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इवन किस तरीके से प्रिपेयर किया है। जस्ट अ सेकेंड यार, ये हमारी प्रिंट जो पैरामाउंट बुक है इसको आपको कम से कम 50 टाइम्स कर लीजिएगा। और हमारा करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, देख लो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, जितना भी पोर्शन अलग रहता है 3-4 भागों में मैंने इस बुक को जो है डिवाइड कर रखा है। और जो पढ़ते वक्त बस इसको पढ़ डाला, इसको पढ़ डाला, उसको पढ़ डाला, बस समाप्त यार, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस बुक को आप कम से कम 50 टाइम्स कर लीजिए। उसके बाद विद द हेल्प रानी मैम, अमन सर से हेल्प लेते लेते आप इसको प्रिपेयर करिए ग्रामर। 6 मंथ में आप प्रो हो जाएंगे अगर आपने इसको फॉलो किया। डेली क्या करना है, कम से कम 200 वोकैब आपको करने की ज़रूरत है। कितने? 200। कैसे करेंगे? डेली सिनोनिम 50 करने, OWS 50 करने, वोकैब 50 करने हैं, ठीक। फिर जब ये करने लगेंगे तो आपको रिपीटिशन मिलने लगेगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जो 50 बचे उसमें 50 प्रीपोजिशन, और इसमें छोटे छोटे आप सेंटेंसेस बनाइए और अपने नोटबुक में राइट करते रहिए। एंड फ्रेजल वर्क, 25 फ्रेजल वर्क कम से कम करने हैं। आप अगर इसमें चाहें तो 50 कम भी कर सकते हैं, इसको आप जो है 10-10 कर सकते हैं, 10-10, ठीक, अगर ज़्यादा लग रहा है। और रीडिंग कहाँ से, आपको शुरुआत में रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाइए और इंग्लिश पेपर उठा लीजिए यार, दैट्स नॉट सुइटेबल वे टू इम्प्रूव, क्योंकि आप डिमोराइज हो जाएंगे। तो आप क्या स्टार्टिंग में क्या करिए, रीडिंग करिए। रीडिंग क्या करें, एनी बुक, क्लास 6 to 10, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी को, कोई भी कहानी की हो यार, आप प्रोज पोइट्री कुछ भी पढ़ सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बनेगी और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, राइज होगा, जिससे आप अच्छे लेवल पे पहुँचे। तो आप कमेंट करिएगा यहाँ पे, तो उसके बाद हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यार, आई होप यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट यू गेट हेयर। थैंक यू एंड जय हिंद, एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।